जो और भेजो बीबी को कॉलेज। दादीसा हुई वीर के खिलाफ, बुलबुल हुई गिरफ्तार। सीरियल मेरा बालम थानेदार का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे अविनाश मर्डर केस में वीर के हाथों बहुत सारे सबूत लग गए हैं जो साफ कहते हैं कि इस पूरे मर्डर केस में बुलबुल का इन्वॉल्वमेंट है। वेल घर पर जहां दादी सास से 10 के 10 नंबर लीक कर बुलबुल बेहद खुश हो रही थी, तभी वहां वीर की एंट्री होती है। वो घर वालों को ये शॉकिंग खबर सुनाते हैं कि अविनाश मर्डर केस में मिले सबूत के चलते मुझे बुलबुल को गिरफ्तार करना होगा। बस फिर क्या था, दादी साहब वीर के खिलाफ हो जाती हैं और कहती हैं जो आज तक एक चींटी और मच्छर ना मार सकी वो किसी इंसान को मार देगी, ये कैसे सोच सकते हो तुम। वीर कहता है कि ये मैं भी नहीं सोच सकता, लेकिन सबूत यही कह रहे हैं। बुलबुल से जब दादी साहब पूछती हैं क्या सच है, तो बुलबुल हाथ जोड़कर जवाब देने से मना कर देती हैं। तभी दादी साहब आपा होकर थप्पड़ जड़ने ही वाली होती हैं कि बस फिर क्या था, घर में एक और नया ड्रामा हो जाता है, फोटो फ्रेम गिरने का, जिसे वक्त पर जाकर संभाल लेती हैं बुलबुल और लगती हैं फूट फूट कर रोने। और अंत में वीर के इशारों पर हवलदार आकर बुलबुल को कर लेता है गिरफ्तार। सीरियल मेरा बालम थानेदार से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भैया ये आप बाहर बजाओ, हम कलर लेके आ रहे हैं। चलो जल्दी। अरे दो लोगों ने घर के बाहर Congratulations भाभी, आज आप बिजली नंबर 1 बन ही गए। पापा जानते ना पेपर तो आपको ये अरेस्ट किया था, अंडर अरेस्ट होने का प्लान है। ऐसा थोड़ा काम कर ही ना सके, जरूर तने कोई गलत फहमी हुई है, बहुत बड़ी गलत फहमी नहीं है। पापा गलत फहमी दूर हुई है। सारे सबूत सारे गवाह से एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि अविनाश सिंह का कत्ल बुलबुल ने किया। जो और भेजो बीबी को कॉलेज। और अब तो ये देखो ना कि सब उसकी बुलबुल है। घर में बहुत बड़ा दिन था बुलबुल के लिए। हाँ। ऐसा क्या हो जाता है कि थप्पड़ मारते मारते आप रुक जाते हैं, क्या से? हाँ, जैसा कि मैंने पहले उसे एक बार थप्पड़ मारा है जब उसने चीटिंग की थी, क्योंकि सुलक्षणा जो है वो बहुत ही राइटियस है औरत है। वो अपने बच्चों को भी वैसे ही डांटती है और उसने अपनी बहू को, जिसको बेटी मान रखा है, और उसके हस्बैंड तो मानते ही हैं उसको बेटी, उस पर हाथ उठा दिया था क्योंकि उसे लगता था कि चीटिंग जैसी चीज़ अगर आप एग्ज़ाम स्कूल और कॉलेजेस में करें, और ये उन सब बच्चों के लिए जो पढ़ाई भी करते हैं, तो आप ज़िंदगी भर चीटिंग ही करते रहेंगे। फिर आप कभी इम्तिहान दे ही नहीं पाएंगे साफ मन के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने अच्छे पढ़ाई लिखाई कर कर फिर आप चीटिंग, आपका इजी वे आउट हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं उठाया क्योंकि मुझे लगता है कि मारने का हक भी ना आप मतलब उस पर ही होता है जो आपका अपना होता है, जो आपको, जिसको आप प्यार करते हो उसको आप मार भी सकते हो क्योंकि आपका हक बन जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि बुलबुल ने इतना बड़ी एक चीज़ करी है, एक कत्ल कर दिया है जिसके लिए पुलिस दरवाजे पर आज खड़ी है, तो इसका मतलब तो यही है कि उसने वो हक ही गवा दिया है
क्योंकि अब सुलक्षणा उसे अपने परिवार का सदस्य ही नहीं मान रही है, क्योंकि उसके घर में जो भी है कोई, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, कोई गुनाह नहीं कर सकता। ये मुझे याद है, मैंने कई बार डायलॉग्स में बोला है कि गलती माफ़ की जा सकती है, गुनाह माफ़ नहीं किया जा सकता। तो झूठ माफ़ नहीं किया जा सकता। आप गलती करते हो, बोल दो गलती करिए, आपको थोड़ी सी डांट पिटेगी, लेकिन आप झूठ बोलते हो, आप गुनाह करते हो, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि वो रिवर्स ही नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आज बुलबुल को थप्पड़ भी नहीं पड़ा, क्योंकि उसने कहा कि तुम तो अब अपनी हो ही नहीं, तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है, तो मैं किस मुंह से तुम पे हाथ उठाऊं। बट दादी साहब को तो ये यकीन है कि उसके बिहेवियर से, उसके कैरेक्टर से कि ऐसा काम तो कर ही नहीं सकती, इसके पीछे किसी न किसी दूसरे का ही कुछ षड्यंत्र है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मतलब वो मुझे मासा बोलती है, बिकॉज मेरी बहू है वो, और मासा मतलब माँ जैसी, और सास है क्योंकि वो, और माँ जैसी जो होती है वो इन बच्चे को अच्छे से समझती है। लेकिन कई बार बच्चे जो है ना, वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि माँ बाप को भी अचंभे में डाल देते हैं, और बच्चों में, आजकल के बच्चों में ऐसी कैपेसिटी है। तो बहुत अच्छा एक वो चीज़ रखी गई है सीन में कि मैं उसको पूछती भी हूँ कि बेटा तुम बता दो कि तुम ये जो इल्ज़ाम है ये गलत है कि नहीं, तुम बस इतना कह दो कि मैंने ये नहीं किया, उसके बाद हम देख लेंगे। फिर हम है ना, परिवार है, मैं हूँ, तुम्हारे ससुर जी हैं, तुम्हारा पति है, मैं उसको बोलूँगी, सारी जांच दोबारा से होगी, हम एड़ी चौटी का जोर लगा देंगे, लेकिन तुम अपने मुंह से बोल दो कि ये मैंने नहीं किया है। और वो चुप ही रहती है और वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो। अब उसके ये कहने का मतलब कि मुझे माफ़ कर दो, उसकी तरफ से क्या था और मैं क्या लेती हूँ, वो दो अलग अलग चीज़ें। वो किस लिए कह रही है माफ़ कर दो, और मैं क्या समझ रही हूँ कि वो क्यों कह रही है माफ़ कर दो, तो वही एक कन्फ्यूजन सा है। और वो नहीं बोलती है कि ये मैंने नहीं किया है, और इसीलिए वो जो है ना, जो रिश्ता जो है उसकी पकड़ जो है वो थोड़ी ढीली हो जाती है। और रिश्ते तो वैसे भी एक डोर से बंधे होते हैं, एक बार गांठ पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है उस गांठ को सीधा करने में। तो अब देखते हैं क्या होता है, और बुलबुल कितने पापड़ बेलेगी उस रिश्ते को दोबारा से ठीक करने में, और उसके जाने के बाद परिवार किस तरीके से उसको लेता है, उसको सहन भी कर पाता है कि नहीं, या कैसे टूटता है या और ज़्यादा जुड़ जाता है। ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा बलम थानेदार, 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे, ओनली ऑन कलर्स टीवी। एंड अगर ज़रा सा भी मिस हो जाए कोई भी एपिसोड, तो फिर जियो सिनेमा पे तो हमेशा अवेलेबल है ही।